वो यात्राएं करते रह जाएगा और पीएम मोदी बनते रहेंगे। वो यात्रा ही करता रह जाएगा, फिर वो बन नहीं पाएगा। वैसे भी अगर उसे बनना होता ना, अभी तक बन चुका होता कंटिन्यूसली। उसे झगड़े करने से फुर्सत तो ना पीएम मोदी ने ये कर दिया। अरे खुद पे तो ध्यान दे पहले कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए, जबकि उनमें लाखों लाख जो है सो खूबियां हैं। देश को बर्बाद करना हो तो उनके हाथ में कमान दे दीजिए, देश को संभाल के रखना हो तो मोदी जी के हाथ में कमान दीजिए। तो हर बार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को देखना चाहूंगी। मैं डेफिनेटली अपने पूरे जितने पॉसिबल होगा उतना वोट उनको डलवाऊंगी, जबकि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है। बट आई रियली लव द वे ही इज वर्किंग फॉर द कंट्री। प्रधानमंत्री तो घूम गया है और आधे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो टट्टू बन के वहाँ पे खाली घूमते रहे। सॉरी, आई डोंट वांट टू से टू मच अबाउट दिस, बट आधे प्रधानमंत्री तो गूंगे थे, बोल कोई और रहा था, जिन्होंने दूसरों की पक्ष ले रखी थी। खाली वोटों का खेल खेलते हैं। हिंदू को अगर बचाना है ना, हिंदुत्व को रखना है, तो मोदी जी का रहना बहुत जरूरी है और बीजेपी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। बीजेपी डरती नहीं है, एक सच्ची पार्टी है और बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, मेरा ये कहना है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता ना, अभी तक बन चुका होता। आप ये सवाल ना पूछ रहे होते। मोदी बन बन के होते जा रहा है। राहुल गांधी किसी लायक नहीं है, ये बात सच है। कैसे किसी लायक नहीं है? उनके फैमिली में दो लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं पहले। चुके हैं ना, वो तो नहीं बना ना। अगर बनना होता तो आप ये सवाल ना पूछ रहे होते, वो बन चुका होता। आप हमें कन्विंस ना कर रहे होते कि वो प्रधानमंत्री क्यों बनेगा। मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कि कौन बनेगा। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। चाहे पीएम मोदी ना बने, बट वो तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं? मतलब क्या कारण है कि क्यों नहीं बन सकते? लायक ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है देने का कि वो बने, कि वो बने। पहली बार उसे वो बनेगा तब जब वो देश के बारे में सोचेगा। उसे झगड़ा करने से फुर्सत तो ना पीएम मोदी ने ये कर मैं बताऊं कि राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए प्रधानमंत्री। वो विदेश से पढ़ के आए, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई शायद एक आध पॉलिटिशियंस हो। वो बाहर से उस पढ़ाई का फायदा क्या कर दो, फिर भी कुछ नहीं पाया इंडिया में। सर वो फिर भी कुछ नहीं पाया, सब कुछ करा पीएम मोदी ने। कैम्ब्रिज से जो स्टूडेंट पढ़ के आया है, उनका नॉलेज तो कुछ आम लोगों से हटके होगा ही। बढ़िया तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते, सबको पीएम बनाते फिरते इंसान को हम पीएम बना दे कि वो कैम्ब्रिज से। भारत जोड़ा उन्होंने, इसका कोई फायदा नहीं होगा। चाइना को इतना एरिया दे दिया, पाकिस्तान को सब दे दिया, जोड़ भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, उनका कोई फायदा नहीं होगा उनको। भारत किसने तोड़ा भाई साहब? हेलो, भारत वो यात्राएं करते रह जाएगा और पीएम मोदी बनते रहेंगे। वो यात्रा ही करता रह जाएगा, फिर वो बन नहीं पाएगा। वैसे भी अगर उसे बनना होता ना, अभी तक बन चुका होता कंटिन्यूसली। उसे झगड़े करने से फुर्सत तो ना पीएम मोदी ने ये कर दिया। अरे खुद पे तो ध्यान दे पहले। राहुल गांधी हमेशा कहते अपने मंच से कि उनके साथ पूरे देश का युवा है। ये रे कोई भी नहीं है, ये युवा यहाँ नहीं है। तो खुद को भी युवा बोलते हैं, वो तो खुद को भी युवा बोलते हैं। 7 साल का युवा होता है, 7 साल का युवा होता है। सारे यहाँ खड़े कोई भी नहीं है। अब जिससे सवाल पूछिए आपको सब बता। अरे आप महंगाई जैसे बढ़ा है, तो महंगाई के कारण आप लोग परेशान नहीं है? नहीं परेशान है, नहीं है। प्याज पता है प्याज का रेट क्या चल रहा है अभी? फिर भी खा रहे हैं। 80-90 रुपए हो गया है। तो खा रहे हैं, खा रहे हैं फिर भी। तो प्याज का दाम 100 रुपए भी हो जाएगा, फिर भी मोदी को ही वोट देंगे। कपड़े 2000 के भी सेट मिलेगी तब भी मोदी को वोट दूंगा। बात एक मिनट बहन जी, एक आखिरी सवाल, एक सवाल। क्या राम मंदिर बनने से खुशी है आप लोगों में? बहुत। जय श्री राम, बहुत ज्यादा खुशी है। जय श्री राम। क्या लग रहा है कि अगर यदि मोदी की सरकार नहीं होता, देश में कांग्रेस सरकार होती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, तो राम मंदिर बन पाता? ऐसा नहीं, क्यों नहीं बना था? अब तक क्यों नहीं अब तक क्यों नहीं बना था? चल रहे हैं राहुल गांधी नहीं बनवा पाते राम मंदिर? नहीं, तोड़े हुए 24 साल हो गए राम, टूटे हुए मस्जिद को अब तक क्यों नहीं बनाए? तो बताओ आप मुझे। उसके बाद कांग्रेस ही नहीं थी, बनाया क्यों नहीं उन्होंने अब तक? इतने राम सेतु तोड़ और राहुल जी की नहीं है बात, भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर देती जिस तरीके से सरकार चल रही थी। मोदी जी के आने से एक वैचारिक स्पष्टता इस देश को मिला है। एकमात्र अगर कहीं पे हिंदुत्व बाहुल का स्थान है तो भारत है, तो नहीं तो इस तरीके जैसे आप। राहुल गांधी भी तो हिंदू है। कब वो क्या हो जाते हैं उनको कुछ पता ही नहीं। मेरी पंडित है वो। कब हो जाते हैं उनको पता करिए। उनका खानदान नहीं है, पंडितों का इतिहास पता करिए कहाँ के। कन्विंस करे जा रहे हो, कोई कन्विंस हुआ नहीं ना? नहीं हुआ। आप भी राहुल गांधी की साइड हो। लग तो यही रहा है। हम किसी के साथ नहीं है। पूरी रात खड़े रहो, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। वो चल राहुल आने का मतलब भारत गाजा बना दिया जाएगा। भारत को भी गाजा जैसा बना दिया जाएगा अगर राहुल जैसे व्यक्ति आ गए तो। ऐसे कैसे? अरे कैसे नहीं, आप देखें ना पहले कितनी तुष्टिकरण की राजनीति हो रही थी, अब अस्पष्टता अब आपको झलक रहा होगा। आप पता करिए, हर तरीके से आपको मिलेगा। बीजेपी के राज में हम लोग रह पा रहे हैं। मोदी ना होता ना, इस समय हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाता। शायद ये एज अ हिंदुस्तानी हम लोगों को रियलाइजेशन है नहीं।
ये टाइम अगर ये मोदी नहीं होता इतने सालों से तो आप लोग ना यहाँ पे इतना आराम से जिंदगी जी नहीं पा रहे होते। क्या मोदी से पहले आप परेशान थे जीवन जीने के लिए? आपके पड़ोसी परेशान थे? क्यों परेशान नहीं थे? तो कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है? आप बताइए कब मिली सिक्योरिटी? कहने की बात है आप लोगों को, खाली आम आदमी। कौन सा आम आदमी है? उन्होंने बिल्कुल सही बोला, केजरीवाल एक नंबर का चोर आदमी है। हम सब ने बेवकूफ़ी की जो उसको वोट दिया। और जो लोग बोलते हैं ना कि फ्री में बिजली मिलती है, जो 1 महीने का बिजली का 2 महीने का बिजली का बिल आता था, आज के डेट में 1 महीने में आता है। कौन सा फ्री का बिल मिल रहा है? और नहीं चाहिए, हम नहीं कह रहे हमें बिजली का बिल फ्री में चाहिए, हम ये कह रहे हैं हमें बेसिक सिक्योरिटी दो, बेसिक सेफ्टी दो। कहाँ है? कौन सी आप ये घूम रहे हैं ना, बताइए कहाँ है क्लीनिंग? दिल्ली है ना, आप बताइए कहाँ क्लीनिंग दिख रही है? अभी 2 मिनट लगेंगे, किसी लड़की को कोई छेड़ रहा होगा ना, आप और हम कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। कहाँ है? कोई सिक्योरिटी दिख रही है यहाँ पे? इतनी बड़ी मार्केट में कोई पुलिस दिख रही है आपको? सिर्फ पुलिस का काम है वैन उठाने का। कोई यहाँ पे कोई मंत्री के पास चले जाओ, कोरोना हुआ था, मैंने खुद अपने पेरेंट्स के लिए अपील किया था गवर्नमेंट को, एक मंत्री को कॉल करके देख लिया था, जबरदस्ती उनको नजरबंद किया गया था, कोई सपोर्ट नहीं हुआ, खाली उस समय का ड्रामा बनाया गया। तो अरविंद केजरीवाल एक नंबर का चोर है मेरे हिसाब से। कैसे चोर है? आपके लिए बस फ्री में दे दिया, वो चोर हो गया। महिलाओं के लिए पूरे दिल्ली में बस बोला फ्री में? किसने बोला? हम भिखारी हैं, हम सब लोग कमाते हैं, वो उसने कुछ फ्री में नहीं दिया। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर साल हम लोग टैक्स पे करते हैं, किस चीज का फ्री दे रहा है? जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसका वो खुद बना के खा रहा है। इतना डर नहीं है तो जाता ना, ईडी ने बुलाया था तो सांच को आँच नहीं ना तो जाता, जब बुलाया तो जाता क्यों नहीं है? वो वहाँ जाके रैली कर रहा है। अगर यही काम बीजेपी के किसी नेदी का होता, अगर बीजेपी के किसी नेदी को बुलाया होता और वो रैली कर रहा होता ना तो वो बोलता। अब क्यों जाके रैली कर रहा है? रैली से पहले यहाँ पे आके अपनी अपील करता ना, जाता ईडी के सामने। अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि हमारे ईमानदारी का दंड मिल रहा है। मुझे पता नहीं अरविंद केजरीवाल कौन सा ईमानदार है, हमें तो दूर दूर से कहीं से ईमानदार नहीं लगा। ऐसे लगा कि एक चोर को और बिठा दिया चोरों के भी साथ में। मेरे हिसाब से काफी लोग इस बात से एग्री होंगे, एक चोर और हम लोगों ने बेवकूफी में ऐड कर दिया। एक नंबर का चोर, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मकार आदमी है। उसको तो जितना जल्दी पॉसिबल हो दिल्ली की गद्दी से हटा देना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी मुझे नहीं पता लोगों का क्या। बिल्कुल आपने एक बात कहा कि तो मोदी जी के राज में हम सुरक्षित है, मोदी जी नहीं होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते। सनातन धर्म का नाश कर चुका होता अगर बाकी लोग होते तो। ये सबको पता है, मैं बहुत ओपनली नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन थोड़े में आप समझिए। नहीं, आपने कहा सनातन का नाश हो चुका होता। जितने प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, वो सब के सब हिंदू ही रहे। राहुल गांधी खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं। आधे प्रधानमंत्री तो घूम गया है और आधे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो टट्टू बन के वहाँ पे खाली घूमते रहे। सॉरी, आई डोंट वांट टू से टू मच अबाउट दिस, बट आधे प्रधानमंत्री तो गूंगे थे, बोल कोई और रहा था, जिन्होंने दूसरों की पक्ष ले रखी थी। खाली वोटों का खेल खेलते हैं। हिंदू को अगर बचाना है ना, हिंदुत्व को रखना है तो मोदी जी का रहना बहुत जरूरी है और बीजेपी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री भले गूंगे थे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो उनके एकदम बिल्कुल लगाम में था। महंगाई कम थी और अभी कौन सी? आप एक बार बताइए, हर साल आपकी इनकम बढ़े लेकिन महंगाई ना बढ़े। हर साल इनकम बढ़े, महंगाई ना बढ़े। हर एक कंपनी वाले एम्प्लॉयज का सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तो हर एक को इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, सुविधाएं लोगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, महंगाई को बियर करना पड़ेगा। ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। हमें ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पैसा आज से 1980 का दशक देख लियो और आज का दशक देखिए, फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। प्रोग्रेस हो रही है देश में, तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा, महंगाई तो बियर करनी पड़ेगी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि महंगाई के नाम पे जो पैसा लिया गया वो राम मंदिर में लगा दिया गया। मोदी जी सिर्फ राम मंदिर वोट बनाने के लिए, वोट लेने के लिए राम मंदिर के पक्ष में हमेशा बोलते रहे। जो कह रहा है उसको बोलिए सबूत पेश करे, वो जो कह रहा है वो सबूत पेश करे। उसके ऊपर मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, बीजेपी आके जवाब देगी इस चीज पे अगर ऐसा कुछ निकला तो, क्योंकि बीजेपी डरती नहीं है, एक सच्ची पार्टी है और बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, मेरा ये कहना है। बाकी मुझे दूसरों का पता। जो राम मंदिर अभी बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाना जरूरी था क्या? उसके जगह पे जो सरकार है वहाँ पे कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी अलॉट करती तो उससे ज्यादा बेहतर होता देश का स्थिति। नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी फीस कम कर दे, देश वैसे ही सुधर जाएगा। आज एक नॉर्मल बीमारी के लिए भी जाओगे ना, ये आपके और हमारे में से ही डॉक्टर है जो 1000 से नीचे की फीस नहीं लेते। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। आप जाइए, आज के में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, 1000-1500 से उनकी फीस शुरू होती है। आज आप जाके देखिए किसी भी हॉस्पिटल में ओपीडी के टाइम पे वो लोग अपने क्लिनिक में फीस चला रहे होते हैं। इसमें मोदी क्या करेगा या इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अच्छा नहीं, एक बात बताइए, क्या आप लोग 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मैं तो हर बार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को देखना चाहूंगी। मैं डेफिनेटली अपने पूरे जितने पॉसिबल होगा उतना वोट उनको डलवाऊंगी, जबकि मेरा
मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है, बट आई रियली लव द वे ही इज वर्किंग फॉर द कंट्री। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि मोदी जी चोर हैं, देश का सारा जो जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब बेचे जा रहे हैं। विपक्ष को मौका मिला अपने आप को प्रूव करे, जरूरी कोई ना पार्टी में रह के या सरकार में रह के प्रूव कर सकते हो, आप आउटसाइड रह के भी प्रूव कर सकते हो ना। टेल द विपक्ष की वो आके इसको प्रूव करे, क्यों नहीं विपक्ष प्रूव करता? आपको जानकारी होगा मैम कि 28 दल जो मिल गया है वो जीतने देगा नरेंद्र मोदी को, आने देगा 2024 में? चोर चोर मुसेरे भाई, कौन चोर है उसमें? सारे चोरी नहीं है। आपकी नजर में नहीं होगा, मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ। मेरे हिसाब से चोर चोर मुसेरे। तो बाहर कैसे घूम रहे हैं ये सब? ये आपको भी पता है कि कैसे घूम रहे हैं और मुझे भी पता है। जितने उन लोगों ने पावर में पैसा कमाया उसी का यूज हो रहा है, सबको पता है ये चीज। क्यों मैं अपने मुंह से सारी चीजें बोलूँ? तो सभी को बनता है, जनता पागल नहीं है, जनता को सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता होता है। लेकिन नो डाउट बीजेपी इज अ गुड पॉलिटिशियन कंपनी और बहुत अच्छा काम करे। मेरे हिसाब से मोदी को आगे भी आना चाहिए और मोदी के बाद जो उनके योगी जी हैं या अमित शाह, इन लोगों को आके देश को संभालना चाहिए। नहीं तो हिंदुओं का और फीमेल्स का इस देश में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या राहुल गांधी सक्षम नहीं है सनातन की रक्षा के लिए? और तो सारी जनता जानती है, जो सारी जनता जानती है, मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाह रहे हो? वो तो कह रहे थे कि राम सबके हैं, राम सबके हैं। मैम राम सबके हैं कि नहीं है? राम जी तो सबके हैं, लेकिन सब माने तो सही। राम जी ये सबको पता है। सोनिया गांधी परसों जो है सो श्री राम प्रभु को तिलक कर रही थी। सालों में 50 साल में एक बार श्री राम जी को तिलक कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। वैसे मोदी जी गलत है राम जी का मंदिर बनवा के, वैसे आप जाके तिलक कर रहे हो। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। अगर मोदी जी गलत है तो मत जाओ तिलक करने। राम जी तो हमारे शुरू से रहे, सनातन धर्म के बेस है राम जी। ये एक्सपीरियंस है, इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको। ठीक है, हमें एक बात बताइए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए, जबकि उनमें लाखों लाख जो है सो खूबियां हैं? देश को बर्बाद करना हो तो उनके हाथ में कमान दे दीजिए, देश को संभाल के रखना हो तो मोदी जी के हाथ में कमान दीजिए। मतलब कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया वो देश बर्बाद कर देगा? अगर खाली पढ़ाई लिखाई से कोई देश संभाल सकता होता ना तो एक चाय वाले को कभी मौका नहीं मिलता देश चलाने का। अगर एक चाय वाले ने देश को सफल कर दिया ना, जो आज भारत की एक रेपो बाहर की कंट्रीज में है, वो सिर्फ उस चाय वाले की वजह से है, जिसने पूरे देश को संभाला। आज इतनी कंट्रीज में जो भारत का नाम है ना, वो इतने सालों में जो आप कह रहे हो ना, ये 28 दल और 29 दल, कुछ नहीं, कोई दल नहीं दिलवा पाया वो इज्जत जो आज मोदी और बीजेपी ने दिलवा दिया। कांग्रेस का तो कहना है कि सारी चीजें हमारे राज्य में है, कांग्रेस ने देश आजाद करवाया, अगर आजाद नहीं होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मैम ये सबको पता है, उन्होंने देश आजाद कराया है, देश का बर्बादी करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवा के। ये सबको पता है, मेरे को क्या जरूरत है बताने? बंटवारा हो गया तो अच्छा हुआ ना? हाँ अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ? बिल्कुल आपको भी पता है कि क्या अच्छा हुआ। लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, आज तक लोगों के ना जख्म नहीं खत्म हुए उसमें। मैंने भी अपने दादा दादी को खोया उसमें। आज तक हमारा पूरा जीवन बीता अपने दादा दादी के बिना। ये 1947 की लड़ाई का ही नतीजा है। क्यों, किसने बोला था उनको ये पार्टीशन करवाने के लिए? ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ था और मोदी जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, उससे बेस्ट कोई पार्टी नहीं है। और आगे हम सबको मोदी को और बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। जय श्री राम। मैम आप किसको 2024 में प्रधानमंत्री बना रही हैं? मोदी जी को। मोदी जी को बस। कौन सा कुछ काम हुआ है बढ़िया मोदी जी के शासनकाल में? बिल्कुल, अगर कोरोना के टाइम पर वो हमारे घर में राशन नहीं पहुंचाते ना, जिस तरह से हम लोग को जॉब नहीं थी, खाना पीना नहीं था, उन्होंने कैसे करवाई वो सब चीजें बताइए? उन्होंने तो करी ना। तो अपने जेब से पैसा थोड़ी ना दिए थे, वो तो सरकारी खजाना में था। राहुल गांधी भी दे थे आपको। अगर ऐसा होता, ऐसी सोच होती तो काफी टाइम पहले वो लागू कर चुके होते। उस दौरान नहीं करते। जो टाइम पर अपना दिमाग चलाकर अपनी जनता को परिवार की तरह संभाल के रखते हैं, वही इंसान सबसे बढ़िया है जो सबको संभाल सकते हैं। वो चाहे वो लाखों करोड़ों, चाहे उनके पास एक बच्चा, पर उन्होंने हम सबको बच्चों की तरह रखा है, तो हम उन्हीं को ही वोट देंगे। विपक्षियों का तो कहना है कि नरेंद्र मोदी के राज्य में महिलाओं का सम्मान ही नहीं है। किसने कहा? वो जितना सम्मान करते वो सबका सम्मान करते। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर ऐसे चल नहीं रहे होते। हमारे ऊपर अभी थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं क्या कुछ, हम लोग यहीं पे मैं कई बार आ चुकी हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते, किस तरीके से उनकी बातों की बोलने का तरीका, लफंडर गुंडे कितने घूमते, पर अब नहीं है, कोई नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता है। नहीं। क्या राम मंदिर बनने से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हैं हम। तो राम मंदिर से कई लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से महंगाई कम नहीं कुछ नहीं है। हमारे देश का पर्यटन और ज़्यादा बेस्ट होगा। जितने भी आ रहे बाहर से फॉरेनर आते हैं, जो भी आते हैं, वो सब यही मंदिर वगैरह हमारे घूमते भी हैं। और भगवान जी का, राम जी का तो हमारा स्थान हमारे देश में पहले से ही था। क्यों उनका स्थान बनना जरूरी नहीं था? उनका स्थान बनना बहुत ही जरूरी था और बहुत ज़्यादा जरूरी था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर यदि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को पुनः तोड़ देंगे। कौन बोला?
जितना जोर लगाने लगा लो, पर अब नहीं होने वाला। तोड़ देगा, नहीं होने वाला। ना अब नहीं होने वाला। करके दिखाए फिर बताते हैं, करके दिखाए तो फिर हम बताते हैं।